हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाला का सैंपल पेपर 3 का सॉल्यूशन, और वो भी किसका, सेक्शन ए का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्लास कि इन चार चीजों में से कौन सी चीज न्यूट्रल है, राइट। अब यहां पे देखिए, ये साइट्रस फ्रूट है जो कि आपको पता है खट्टा होता है, मतलब एसिड। ये लेमन जूस है, ये भी खट्टा होता है तो एसिड। ये है वॉशिंग सोडा, आपको पता है ये है बेस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास ऑप्शन बचा डी, दैट इज NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। एल्काइन मतलब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको पता होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, आपका मीथेन से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारे पास दूसरा क्या आता है, ईथ आता है। ईथ के साथ हम YNE लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इथाइन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन सारे ऑप्शंस में से हमें आप बताओ कि कौन सा आपका ऑटोट्रॉप्स के लिए नेसेसरी है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं क्लास, ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी चाहिए होता है। आपके दिमाग में अगर आप प्लांट्स को दिमाग में रखें तो आपको ये पता चलेगा कि सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, वैलिड हैं। जैसे कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए ताकि वो सनलाइट की एनर्जी को स्टोर कर सके, सनलाइट चाहिए। तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द गिवन, ठीक है। इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास एक वायर है, उसको हम लोगों ने क्या किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 1 2 3 4 5। हर किसी का रेजिस्टेंस कितना है, हर किसी का रेजिस्टेंस है 5 ओम। 1 5 5 5 5, हर किसी का रेजिस्टेंस है 5। तो 5 अगर हम देखा जाए तो क्या होता है, पैरेलल का फॉर्मूला 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इसको आगे देखेंगे तो क्या होगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 1 2 3 4 प्लस 1/5। अब इन सब का एलसीएम क्या आएगा, इन सब का एलसीएम आएगा 5। अब इसको 5 का एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इट इज इक्वल्स टू 5/5। इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। तो यहां पे कितना आंसर हुआ, हमारा बी ऑप्शन हुआ, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर। हमें प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन बताना है। अब आपको पता होगा कि जब हम कहते हैं प्लेन मिरर में इमेज बनती है तो वो हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि द हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको इस तरीके से करें, V/U इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, और V/U क्या होता है क्लास, दैट इज मैग्निफिकेशन। क्या होता है आपका, मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास आंसर क्या है, मैग्निफिकेशन कितना है 1, विच इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, जल्दी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। मतलब कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, आपका पास की चीजें और दूर की चीजें दोनों ही क्या कहते हैं, देखने में असमर्थ है, उसको चीजें नहीं दिखाई देती है। इसमें हमारे पास जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि प्रेसबायोपिया क्यों होता है, तो वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, करेक्ट है, क्योंकि लेंस को कौन पकड़ के रखता है, सिलरी मसल्स, ठीक है। डिक्रीजिंग इन द इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस, राइट है, क्योंकि डिक्रीजिंग इन द इलास्टिसिटी, तो वो कहते हैं जो लेंस होती है आपका वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती है। और वीकनिंग ऑफ आयरन गलत है, वीकनिंग ऑफ ऑप्टिक्स नर्व ये भी गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से हो गए, सिलरी मसल्स एंड डिक्रीज इन द इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास ए, जिसमें 1 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट।
अगर हम कहते हैं टेक्स्ट बुक में देखें और इसको समझें तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो होता है हेक्सागोनल। करेक्ट। चलिए 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है तो हमें इस सिचुएशन में बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है क्लास, एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है क्लास कि हमें क्या करना होता है कि इस तरीके से कर्ल बनाना होता है और जिस साइड आपका इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा होता है उस पोजीशन पे हमें थंब अपना प्लेस करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं राइट हैंड को। जब हम इस साइड से प्लेस कर रहे हैं तो ये जो कर्ल्स हैं हमारी बता रही हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमारी क्या बन रही है, क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेजाइन और गम्स क्या होते हैं क्लास। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से एक्सक्रीटरी पार्ट्स होते हैं किसका, प्लांट का। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्रीटरी। 10th क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। यहां पे हमसे पूछा गया है सिंपल फॉर्मूला मिरर का। तो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला होता है -v/u और लेंस का क्या होता है, लेंस का होता है v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ऐसा नॉन मेटल बताना है जो लस्टर होता है। लस्टर का मतलब क्या होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ब्रोमीन इज अ गैस। नो, ब्रोमीन इज नॉट अ गैस। अब ये बात पूछी गई है कि एट कौन सी कंडीशन, तो हमसे रूम टेम्परेचर पे पूछा गया है। तो ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, वो आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक गर्ल, एक फीमेल बॉर्न होती है तो उसके ओवरीज में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। और ये सच बात है कि जब एक फीमेल मेंबर बॉर्न होती है तो उसके ओवरीज में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो उसके जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और इस तरीके से उनका लाइफ स्पेन चलता रहता है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट बोला गया है कि जो हमारी सिलरी मसल्स क्या होती हैं, आपकी रिलैक्स्ड होती हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे लेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं। जो कि एकदम सही बात है कि जब हम कहते हैं एकदम रिलैक्स, आराम से हम अपनी चीजों को देख रहे हैं या आराम से हम रिलैक्स्ड हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो आई लेंस होती है वो एकदम क्या होती है, थिन होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो NaOH है क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर हम NaOH को तोड़े तो ये हमें मिलेगा Na+ और OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये आयंस से मिलेंगे। आयंस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है, क्योंकि आयंस से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट, जिसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा गया कि एक ऐसा ग्लैंड बताओ जब भी हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं, नर्वस होते हैं या इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी किस तरीके का ग्लैंड, कौन ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें रिलैक्स करता है। तो उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है सो दैट हमारी बॉडी क्या हो सके, रिलैक्स हो सके और उसमें प्रॉपर्ली वर्क कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा। फ्लावर में जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है उसका फ्लावर के अंदर क्या फंक्शन होता है। तो जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको जर्मिनेट करने का काम, उनको बनाने का काम कहां पे होता है, वो होता है हमारा स्टिग्मा में। तो स्टिग्मा में क्या होता है, पॉलन जर्मिनेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से मिसमैच बताओ कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका मिसमैच्ड है। तो इसमें से आप देखोगे तो हमारा जो स्टेटमेंट है पहले वाला, ठीक है, नियर साइटेडनेस मतलब कि दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो दूर की चीजें देखने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, दैट इज कॉनकेव। तो ये सही स्टेटमेंट है। कैटरेक्ट को अगर सही करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट कहते हैं मिसमैच हुआ, ये वाला स्टेटमेंट मिसमैच हुआ। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें पता है 1 कूलम इज इक्वल टू Ne। व्हाट इज Ne? तो Ne हियर इज नंबर्स। क्या है, यहां पे नंबर्स हैं।
यहां पे नंबर्स है और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू n। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 विच कम्स 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमसे यही पूछा गया था कि एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमें बताना है कि मिड ब्रेन हिंड ब्रेन क्या करते हैं। तो आपको पता है कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन क्या करते हैं, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जो मिड ब्रेन होता है वो हमारे लिस्निंग को कंट्रोल करता है और जो हिंड ब्रेन है वो सलाइवेशन को कंट्रोल करता है। व्हाट इज सलाइवेशन क्लास? तो सलाइवा इज नथिंग बट जब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का रिलीज होता है तो उसको हम सलाइवेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रास। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है बायो के कि ग्रास क्या होता है, एज अ प्रोड्यूसर होता है। तो ग्रास यहां पे प्रोड्यूसर होगा। काइट यहां पे क्या है, काइट एक तरह की बर्ड है, जैसे वल्चर एक बर्ड होती है तो काइट भी क्या है, एक तरह की बर्ड है जो मीट इन सब चीजों को खाती है। ठीक है, तो इधर आंसर क्या हुआ काइट का, टर्शरी। यहां पे हमारा सेक्शन ए पार्ट खत्म हुआ क्लास। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।